आज का क्लास है पास्ट टेंस के विषय में, यानी कि भूतकाल के विषय में। वो समय जो जा चुका है, जो अब लौटकर नहीं आने वाला, या वो गलियां जिन्हें हम छोड़ आए, जो अब केवल यादें बन चुकी हैं। और उन यादों में कभी कभी हम जाते हैं, जो कभी हमें हंसाती हैं तो कभी रुलाती हैं। यादों से जुड़ा हुआ एक शब्द सबसे पहले आज के वोकैबुलरी सेक्शन में, नॉस्टैल्जिया, NOSTALGIA। यह है एक नाउन यानी कि संज्ञा, और इसका अर्थ होता है यादों के प्रति भावुक जुड़ाव। यानी जब हम भावनात्मक रूप से जुड़कर यादों में जाते हैं तो कहा जाता है कि हमें नॉस्टैल्जिया हो रहा है। दूसरा वर्ड नॉस्टैल्जिया से ही जुड़ा हुआ नॉस्टैल्जिक, ये है एक एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। इस शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जा सकता है। एक तो वो व्यक्ति जो नॉस्टैल्जिया को अनुभव करे, यानी जो अपनी यादों के प्रति भावुक जुड़ाव अनुभव करे, या ऐसा कुछ जो नॉस्टैल्जिया को जागृत करे किसी व्यक्ति के अंदर। उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। कोई गीत मान लीजिए आपने सुना, और उसको सुनकर आपको अपने भूतकाल की कोई स्मृति बड़ी तेज़ी से जागी और बहुत भावनात्मक जुड़ाव आपको अनुभव हुआ, तो आप कहेंगे इस गीत को सुनकर मुझे नॉस्टैल्जिया होता है, या ये गीत मुझे नॉस्टैल्जिक कर देता है, या ये गीत नॉस्टैल्जिक है। तो वोकैबुलरी का पहला शब्द नॉस्टैल्जिया और दूसरा शब्द नॉस्टैल्जिक। अब आते हैं वापस अपने पास्ट टेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। पास्ट टेंस में बिल्कुल प्रेजेंट टेंस की तरह ही 4 प्रकार के टेंसेस होंगे। पहला पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, दूसरा होगा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट और चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, जब कहना हो कि कुछ था या कुछ किया, मैं कुछ या किसी प्रकार का था या मैंने कुछ किया। पहला वाक्य लेते हैं टू बी वर्ब के साथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एम का प्रयोग करते थे इसके लिए, यहाँ पर सिंपल पास्ट के लिए हम प्रयोग करेंगे वॉज का। मैं कोई था, किसी प्रकार का था, इस प्रकार से यदि मुझे कहना हो तो आई वॉज कहकर और उसके बाद आगे की बात बताई जाएगी। तो पहला फ्रेज़ लेते हैं टू बी फास्ट अस्लीप। इसका अर्थ होता है गहरी नींद में सोया हुआ होना। अस्लीप का अर्थ होता है सोया होना, नींद में होना। टू बी फास्ट अस्लीप, गहरी नींद में सोया हुआ होना। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, आई वॉज फास्ट अस्लीप। वॉज का प्रयोग किया हमने। बी के अतिरिक्त यदि कोई और वर्ब हमें प्रयोग में लाना हो, किसी और क्रिया के साथ वाक्य बनाना हो, कहना हो कि मैंने कुछ किया, तब हम वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वैसे ही सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म। और ये सेकंड फॉर्म केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। अगला फ्रेज टू स्लीप साउंडली, गहरी नींद सोना। स्लीप है यहाँ पर वर्ब। स्लीप का सेकंड फॉर्म होता है स्लेप्ट। तो वाक्य बनेगा आई स्लेप्ट साउंडली, मैं गहरी नींद सोया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। पास्ट कंटिन्यूअस यानी भूतकाल में किसी कार्य का कंटिन्यू होना। इस टेंस में टू बी वर्ब के साथ आपको याद होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम प्रयोग में लाते थे एम बीइंग। आई एम बीइंग, मैं कोई या किसी प्रकार का हो रहा हूँ। अब पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करेंगे, मैं कोई या किसी प्रकार का हो रहा था ये बताने के लिए आई वॉज बीइंग प्रयोग में लाया जाएगा। पहला शब्द हम लेते हैं ड्राउजी, DROWSY। ड्राउजी का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति सोया सोया सा हो, नींदा हो, पूरी तरह से जागा हुआ न हो। मैं काम पर ड्राउजी हो रहा था, आई वॉज बीइंग ड्राउजी एट वर्क। ये हुआ टू बी वर्ब के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक वाक्य। अब टू बी वर्ब के अतिरिक्त किसी और वर्ब के साथ हम वाक्य बनाते हैं। अगला शब्द इसी से मिलता जुलता है ग्रॉगी, GROGGY। ग्रॉगी का अर्थ होता है नींद में बाधा पड़ने के कारण या किसी रोग के कारण यदि कोई व्यक्ति दुर्बल या चलने में असमर्थ इस तरह से अनुभव करे तो उसे कहा जाता है ग्रॉगी। वाक्य बनाना है मैं ग्रॉगी अनुभव कर रहा था। फील यहाँ पर वर्ब होगा और वाक्य होगा आई वॉज फीलिंग ग्रॉगी। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी भूतकाल में किसी कर्म का, किसी एक्शन का परफेक्ट हो जाना यानी कंप्लीट हो जाना या पूर्ण हो जाना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जब टू बी वर्ब के साथ वाक्य बनाते थे तो हम कहते थे आई हैव बिन, और उसके बाद जो भी हमें कहना हो वो हम कहते थे।
यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हम आई हैव बीन की जगह आई हैड बीन कहेंगे, यानी हैव की जगह हैड का प्रयोग होगा। वाक्य अब हमको जो बनाना है, इसमें हम जो अगला फ्रेज लेंगे, जो अगला शब्द है वो होगा लाइट स्लीपर, LIGHT लाइट, SLEEPER स्लीपर, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी नींद बड़ी कच्ची होती है, जिसे गहरी नींद नहीं आती, जिसकी नींद जल्दी टूट जाती हो। मान लीजिए कहना है कि मैं बचपन में लाइट स्लीपर रह चुका था। वाक्य बनेगा आई हैड बीन अ लाइट स्लीपर इन चाइल्डहुड। तो ये हुआ टू बी वर्ब के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब यदि क्रिया टू बी के अतिरिक्त कोई और हो, किसी और वर्ब के साथ यदि वाक्य बनाना हो, तो याद कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता था वो होता था आई हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम लगाते थे। इसमें हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में हम लगाएंगे हैड के साथ वर्ब का वही थर्ड फॉर्म, यानी आई हैड और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगला जो फ्रेज है, जो इडियम है, वो होगा टू कैच 40 विंग्स। टू कैच 40 विंग्स का अर्थ है बिल्कुल छोटी सी नींद लेना, बिल्कुल छोटी सी झपकी लेना। इसी बात को टू गेट 40 विंग्स या टू हैव 40 विंग्स इस तरह से भी कहा जाता है। यदि वाक्य बनाना हो कि दोपहर के भोजन के बाद मैंने एक बहुत छोटी सी झपकी ले ली थी, टू कैच 40 विंग्स के साथ ये वाक्य बनेगा आई हैड कॉट 40 विंग्स आफ्टर लंच। यदि फ्रेज हो टू गेट 40 विंग्स तो वाक्य बनेगा आई हैड गॉट 40 विंग्स आफ्टर लंच। यदि फ्रेज हो टू हैव 40 विंग्स तो ध्यान दीजिएगा वाक्य बनेगा आई हैड 40 विंग्स आफ्टर लंच। यहाँ पर देखिए हैड का प्रयोग 2 बार हुआ। पहला हैड तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो है, दूसरा हैड टू हैव में जो हैव वर्ब प्रयोग में लाया गया है उस हैव का थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से वाक्य बना है आई हैड 40 विंग्स आफ्टर लंच। आफ्टर का अर्थ होता है उपरांत, किसी चीज़ के बाद। लंच दोपहर का भोजन, आफ्टर लंच यानी दोपहर के भोजन के बाद। पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद अंतिम टेंस पर आते हैं, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हम क्या दिखाते हैं, भूतकाल में जब मुझे ये कहना हो कि कुछ पहले से ही मैं करता चला आ रहा था, इस तरह से जब बात कहनी हो, यानी काम पहले शुरू किया जा चुका था और उस समय भी चल रहा था और उसके आगे भी चलने की उसकी संभावना थी, इस तरह की कोई बात कहनी हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब्स लेते हैं आपको याद ही होगा, हैव बीन होते हैं और उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, हैव बीन की जगह प्रयोग में लाएंगे हम हैड बीन और उसके बाद हम वर्ब का ING फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्रयोग में लाएंगे। अगला जो हम फ्रेज ले रहे हैं वो है टू स्लीप समथिंग ऑफ। समथिंग मतलब कुछ, कोई वस्तु। टू स्लीप समथिंग ऑफ का प्रयोग एक फ्रेज के तौर पर तब किया जाता है जब ये कहा जाए कि सोकर कोई रोग, कोई बीमारी, कोई कष्ट दूर करना। अब वाक्य बनाना है कि मैं पिछले हफ्ते सोकर अपना सर दर्द दूर करता आ रहा था। वाक्य कैसे बनेगा, आई हैड बिन स्लीपिंग माई हेडेक ऑफ लास्ट वीक। तो ये रहे चारों पास्ट टेंस के प्रकारों के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे। तो फिर से मिलेंगे। नमस्ते।